हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और जो भी एग्जिस्टेंट लोग हैं उनका तो हार्टिएस्ट वेलकम। मेरी सोल फैमिली हो आप, और एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में बस मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद। और जैसे कि मैं हर वीडियोज़ में सुबह शाम जो भी डालूंगी इन केस, तो हर वीडियो में बार बार एक चीज़ इंसिस्ट करना चाहूँगी, एक चीज़ बार बार आपको बताना चाहूँगी कि फुल मून की एनर्जी एक्टिव होने वाली है। इसके इफ़ेक्ट 2-3 दिन पहले और 2-3 बाद रहते हैं, और उस दिन स्पेशली मंडे 28 को उस दिन ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे। तो संभाले रहिए अपने आप को। आपको अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, आपको इमोशंस कंट्रोल करने होंगे। आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं। डिसीजन मेकिंग खास करके उनके डिसीजन का वक्त बहुत चालू है कि खास करके काफ़ी सारे सच के खुलासे और जो भी सिचुएशंस चलेंगी, तो आपको बस उनको स्पेस देना है। कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इतना वक्त गुजारा है, लेकिन कुछ वक्त सही, हफ्ता भर कम से कम आप पेशेंस रखिए। सामने से कॉल आए, मैसेज आए, तो उतना ही पॉजिटिव वे से ही जवाब दे। और बस ख्याल रखें आपकी बातों का ज़्यादा डिस्टर्बेंस में ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंसान काफ़ी सारा चीज़ में उलझा हुआ है। तो आपके आर्ग्यूमेंट से, आपके प्रेशराइज करने से, आपके ज़्यादा ही रोने धोने से या कुछ भी चीज़ से चीज़ें खराब ना हो, यही बस आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा एक चीज़ है कि एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सपने में कुछ दिख रहा था, और ख़ास करके सपने में उन्हें सांप दिखा है और सांप को मारा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो भी आपके सपने आ रहे हैं, सपने में आ रहे, आपके पार्टनर आपसे कुछ बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे, जो भी सिचुएशन है, निगेटिवली बिल्कुल मत लीजिए। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही लेना है, डबल वे से पॉजिटिव लेना है, बट निगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हर एक का मतलब कुछ और भी हो सकता है। आपको एक इशारा देने के लिए, आपको सावधान करने के लिए भी हो सकता है। तो अभी सीधा सीधा कुछ चीज़ों का आपको जवाब चाहिए, ऐसे हड़बड़ाने की एनर्जीज में मत रहिए। थोड़ा वेट एंड पेशेंस रखने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर है ना, पेशेंस बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है, तो वो ध्यान ज़रूर दीजिए। सपनों पे अपने ध्यान बहुत दे कि क्या सपने आ रहे हैं क्या नहीं, बट निगेटिव सेंस में हर चीज़ को मत लीजिए। बस इतना ही ज़रूरी है कहना। और अपने आप को ना कोसते मत रहिए, हाँ क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है वगैरह। प्लीज़, चीज़ें हो रही है, होने वाली है, हो सकती है, बट आप यूनिवर्स को जो मैसेजेस भेजते हैं उसके ऊपर हर चीज़ रखें। हाँ, ये इंसान तो ऐसे ही था, ऐसे ही होगा, ऐसे ही रहा। प्लीज़, उनका कर्मा है, यूनिवर्स को देखने दीजिए। आप अपने चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। बस उतना ही कहना था। तो बहुत कंट्रोल आपका ज़रूरी कि सामने से बिल्कुल चेजिंग एनर्जी में ना रहे। अपने आप पे बहुत, ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दें, बहुत ज़्यादा। की एनर्जीज काफ़ी डिस्टर्ब फील हो रही है मुझे। बहुत सारे चेंजेस है, स्पेशली 9 पोर्टल्स भी खुले हैं। 9-10 ये नंबर्स ना कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि काफ़ी लोगों के केसेस में रिजल्ट मिल जाए। और ख़ास करके फुल मून की एनर्जी जब भी एक्टिवेट होती है, इंसान ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है, बहुत भूचाल आते हैं, बहुत सारा चीज़ें चेंज होती है। तो सब्र रखिए, पेशेंस। हॉस्टिलिटीज़ 26, तो 26 सितंबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिए। और हॉस्टिलिटीज़ आप देख सकते हैं कि वो इंसान
बहुत ज़्यादा परेशानियों में है, हर वक्त मुश्किलात उनके आसपास घूम रही है, एक मुसीबत गुजरी नहीं कि दूसरी चालू, ऐसे हालात में है इंसान, बहुत डिस्टर्ब, खुद परेशान है कि अपने साथ ऐसा फर्स्ट टाइम शायद होते हुए देख रहा है, क्योंकि आज तक लाइफ में सिर्फ छोटे मोटे ही प्रॉब्लम देखे होंगे, बट अभी जिस तरह से तूफान आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब संभालने मुश्किल, तो बहुत ज़्यादा परेशानी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ उनके साथ है, अपनी हिम्मत बनाने की बहुत कोशिश, जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर डिसीजन लेने हैं उनको लाइफ में, जिसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे कि इवन आपके रिश्ते में अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम था तो बहुत बड़ी हिम्मत, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है फाइनेंशियल स्टेटस, कास्ट, रिलीजन और बहुत सारी चीज़ों में, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो उस वजह से डिसीजन लेना और हर चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात समझिए कि सही या गलत है कि वो मैरिड है तो आप अनमैरिड है, या आप मैरिड है और वो अनमैरिड, और हर सिचुएशन है, इसमें एक्चुअली ना सही गलत की टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि रिश्तों को और ये कनेक्शंस को इस तरह से समझाना समझना, क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसा देखा है कि जिनके लव मैरिज होते हैं, दुनिया से लड़ झगड़ कर और सो कॉल्ड और सब कुछ होते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में उनके सेपरेशंस भी हुए दिख रहे हैं, और ख़ास करके ऐसे सेपरेशन ऐसे नॉर्मल नहीं कि चलो बातचीत से सुलझा लिया वगैरह, कुछ नहीं, बट इतने गंदे तरीके से सेपरेशन होते हुए देखा है। और कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों को देखा है कि ज़िंदगी भर धोते जा रहे हैं कि या काफ़ी वक्त से कि शादी है निभानी पड़ेगी, बच्चे हैं तो निभाना पड़ेगा, और वो टाइप के सिचुएशंस हैं, तो वो लोग भी कभी कभी डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। अचानक ऐसा कुछ होता है लाइफ में, अचानक इतना बड़ा चीज़ कि आप समझाने के बाद भी वो इंसान समझने के कगार पे नहीं रहता और वो डिसीजन ले ही लेता है, कितना भी आप उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराओ, लेकिन नहीं होता ये सब चीज़। वो सिचुएशन में वो हैंडल ही नहीं कर पाते, वो समझा नहीं पाते, रिश्ते देख ही नहीं पाते, तो वो भी सिचुएशन होता है। तो मेरा सिर्फ कहना है कि यूनिवर्स की तरफ से जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो इंसान अपने डिसीजन ले ही लेता है। तो मैंने अपने भाई के केस में ऐसा देखा है, तो वो सब ऐसा होता है। तो मैंने बोला कि आप जंपिंग टू द कंक्लूजन कि ये सही है वो गलत है, सही गलत ऐसा नहीं है, बस आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पर सरेंडर करके डिसीजंस लीजिए। और डिसीजंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस उठ के खड़े होके चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच समझ के लीजिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, हार्ट और सब चीज़ से इम्पॉर्टेंट, अगर आप में सेल्फ वर्थ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो आपके हर डिसीजन आपको लेने में अच्छा मतलब सपोर्ट मिलता है। किसी डिसीजन आपके दूसरे के डिपेंडेंट है तो वो डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन अगर ये डिसीजन अपने ऊपर डिपेंडेंट है तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। गार्डन एंड द गेट, तो वेटिंग एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो वेट कर रहे हैं कि कभी मुसीबतें खुले और कभी आपके पास या उनकी लाइफ में जो भी जो एक नई शुरुआत के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे फील हो रहा है। अभी जिस तरह से लग रहा है कि उनके लाइफ में जो भी है उससे वो खुश नहीं है, भले वो कैसा भी हो। इट्स नॉट कि गलत ही हो रहा है, गलत ऐसे नहीं है, जो भी है उनको वो चीज़ सही नहीं है। मतलब सपोज किसी को मीठा पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक की पसंद मीठे की हो, तो वो चीज़ मतलब एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो उनको पसंद ही हो या अच्छा लग रहा है या उस चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो वो एक वेटिंग एनर्जी है कि वो कब इस चीज़ से बाहर निकले। अगेन 30 सितंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 30 नंबर 30 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका उनका बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है।
डिसीट 25 सितंबर अगेन। तो आप देख सकते हैं कि धोखा हर चीज़ का होता है, इमोशनल होता है ना, एक्चुअल में होता है सब चीज़। मैंने कहा ना बहुत सारी मुश्किलात है, और ख़ास करके ये जो टाइप के धोखे होते हैं ना वो बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि अगर दुनिया ने धोखा दिया तो इंसान संभल भी जाता है, लेकिन अपनों ने धोखा दिया तो बहुत मुश्किलात है। एनवी तो बहुत ज़्यादा जलन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा परेशानी, और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे ना तो वो उससे बहुत परेशान है, जलन में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और चिढ़ गए, लिटरली चिढ़ गए। तो 20 नंबर अगेन 20 सितंबर जिस दिन पूर्णिमा है, बहुत ज़्यादा खास करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड कल भी आया था और ये एनर्जी उनकी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, खास करके कुछ लोगों के केसेस में जहाँ पे उनके व्हाट्सएप के डीपीज या फेसबुक के प्रोफाइल्स या कहीं पे भी प्रोफाइल्स, इंस्टा और सब चीज़ के प्रोफाइल है ना बहुत चमक रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जलन और एनवी की एनर्जीज है कि जिस इंसान को मैंने रोता धोता छोड़ दिया था वो इंसान अचानक से बदल कैसे गया है, अचानक से इतना पॉजिटिव क्यों फील हो रहा है। एंड वॉकिंग अवे 27 अगेन, डेट इम्पॉर्टेंट, नंबर इम्पॉर्टेंट, कुछ हो सकता है। वॉकिंग अवे की एनर्जीज बहुत है। मैंने कहा ना गार्डन इन द गेट, डिसीट, हॉस्टिलिटीज, एनवी एनर्जीज देखिए आप। तो मेजर डिसीजन हो सकते हैं कि जो भी सिचुएशन है उस चीज से वो निकलने की कोशिश करें। वो अभी इन प्रॉब्लम्स में, इन तूफानों में नहीं रहना चाहते, अपनी हिम्मत जुटा के अपने डिसीजन अपनी खुशी के लिए लेना चाहते हैं। और वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो दिल में सिर्फ प्यार भरा है, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। और मैजिशियन द मिरर डेफिनेटली हर जगह से आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद। तो दिल तो आपके लिए धड़कने लगा है, मतलब धड़क ही रहा था, लेकिन उनको एहसास इतनी गहरी तरह से नहीं था। कभी कभी होता है ना कि हम जिस चीज़ को इतना सीरियस ले कि मतलब फॉर एग्जांपल आप ही अपने आप को देख लीजिए कि आपका भी प्यार था, सब कुछ ठीक है, लेकिन सेपरेशन के बाद आपको जो एहसास हो रहा है कि ये इंसान, ये रिश्ता मेरे लिए कितना ज़रूरी और कितना इम्पोर्टेंट है, ये आज फील हो रहा है आपको। आज उस रिश्ते के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कितनी मैनिफेस्टेशन, रीडिंग्स, ये वो कितना कुछ सह रहे हैं, रीडिंग सह रहे हैं। तो हमें एहसास नहीं होता, जब हमारे पास जब होता है ना कुछ चीज़ हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब नहीं होता तब जाके एहसास होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी खास थी। अब ये कोविड सिचुएशन ही लीजिए कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी खास है, आज हम इसका इम्पोर्टेंस ही तो समझ रहे हैं। जब इतना सारा चीज़ हो रहा है और सब कुछ चीज़, तो फ्रीडम, पहले कैसे कहीं पे वाओ कहीं फ्रीडम था एक लाइफ में, वो अभी मिस हो रहा है और सब चीज़। तो जब हमारे पास सब कुछ एवे मिल जाती है ना तो फिर कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहता। अभी हर चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है ना जब नहीं होता, सेपरेशन होता है, तभी होता है। और यही वक्त है समझने का कि आपका रिश्ता कितना गहरा है, कम से कम आपके लिए। गलती से भी फ़ोन ना करे, मैसेज ना करे सामने से, और सामने से मैसेज भी आए तो शांति से बात कीजिए, कम बात कीजिए। उनको ऐसा लगना चाहिए ना आप भी इम्पोर्टेंट हो, आपके पास भी बहुत ज़्यादा काम है, आपके पास भी उनके अलावा कुछ बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा पर्सन या ऐसा नहीं। तो वो है द चैरियट। अगेन बहुत खूबसूरत मोमेंट दिख रही है, अगेन एक्शन दिख रहा है मुझे, जैसे घोड़े भाग रहे ना वैसा फीलिंग हो रहा है कि डिसीजंस भाग रहे, एक्शन बहुत जोरों शोरों में दिख रहा है मुझे। द चैरियट कार्ड बहुत मूवमेंट दिखाता है, मतलब स्टक सिचुएशन से मूवमेंट मुझे बहुत दिखा रहा है। और द हाई प्रिस्टेस,
तो इंट्यूशंस की बहुत सुन रहे, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस की सुन रहे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आपका सर दुख रहा होगा ना, मतलब खास करके ये हेड पोजीशन में अगर आपको दुख रहा होगा, हेड पोजीशन में, तो आप समझिए कि वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, क्योंकि इंट्यूशन से उनके इंट्यूशंस काफ़ी एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, सोल लेवल पर कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका अचानक से बहुत सर दुखने लगे रात को, कि बहुत ज़्यादा अचानक से फील होने लगे, तो समझिए कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन सपने आ सकते हैं, बहुत लोगों को ड्रीम्स आ सकते हैं उनकी तरफ से, जहाँ पे वो आपको, मुझे लगता है ना कि आपको कुछ बोले ना, और चुपचाप रहने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि सदमे में फील हो रहा है, क्योंकि आपका जिस तरह से उनकी एनर्जीज चल रही है, आपका जो सेपरेशन है उनको बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास ज़्यादा करवा रहा है, बहुत ज़्यादा। और बॉटम ऑफ द डेक है द टावर, जो मुझे फील होता है, मैंने कहा ना बार बार कि टावर फील हो रहा है। जो भी रिश्ते, जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में सेपरेशन की वजह थी, क्योंकि रीडिंग हम आपकी रिलेशनशिप के लिए ज़्यादातर देख रहे हैं, मतलब मेन चीज़ वही है। तो जो भी रिलेशन की एक सेपरेशन की वजह थी, तो वहाँ पे मुझे वो टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी। वो रिश्ते, वो सिचुएशन, वो जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी है, हर चीज़ में एक टावर नज़र आ रहा है, जहाँ पे कुछ वो चीज़ नहीं टिकेगी। खास करके मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में सेपरेशन और वहाँ से वो निकलते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन का अपडेट लूँगी तो ज़रूर जानूंगी कि क्या हो रहा है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो अभी जो डिसीजन मेकिंग है, जहाँ उनकी लाइफ में जो तूफान चले हैं और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, तो इतना जख्म, इतना टूटने के बाद अभी रियलाइज हुआ है कि इतना सारी दुनियादारी करके कुछ नहीं मिलता। अपने लिए, अपनी जो चीज़ है उसके लिए खड़ा होना चाहिए, अपने पैशन के लिए, अपनी पसंद के लिए खड़ा होना ज़रूरी होता है। सिर्फ दुनियादारी करने से बस सब कुछ नहीं होता। दुनिया का देख लेती है, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। तो एहसास हो रहा है। फोर ऑफ कप्स, आपका जो कप यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि अपने ही अंदर बंधे हुए। आप देख सकते हैं कि ये इंसान कैसे हाथ और पैर अपने अंदर ही सिकुड़ के बैठा हुआ है, कुछ सोच नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की तरफ, तो अपने आप में ही जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही सब चीज में लगे हुए। जो कप यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है उसको देख नहीं पा रहे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अभी बहुत कटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा तीखे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोला ना कि सच और क्लैरिटी चाहिए, सच सुनना है और क्लियर चाहिए। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। द एम्प्रेस, ये अगर फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं, इस एनर्जीज में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मुझे लग रहा है कि वो अपनी एम्प्रेस को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो या फिर मदर हो, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वॉकिंग एनर्जी, मतलब क्या हो, वॉकिंग अवे एनर्जीज और
सिचुएशन में रिजल्ट ऐसा होता है कि वो अपने डिसीजन लेंगे। अभी तक सुनते आ रहे थे माँ बाप या इमोशनल ब्लैकमेल करो या कुछ भी करो, कि कोई भी डर दिखाओ समाज का और कुछ भी, लेकिन अभी वो सब चीज़ सुनने में नहीं ऐसा फील हो रहा है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, तीखे बन रहे बहुत ज़्यादा। और 5 ऑफ कप्स तो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हुआ हो, आपको खो के उन्होंने क्या गलती कर दी, वो ज़्यादा फीलिंग है। जस्टिस तो अगेन न्याय करना चाहते हैं, वो आपके साथ उन्होंने गलत किया था, उस बात का कहीं ना कहीं एहसास है। यूनिवर्स की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं उसकी वजह से लग रहा है कि हाँ मैंने गलत किया था और मुझे उसका कर्मा भुगतना है, या मैंने भुगत चुका हूँ या भुगतना है। अभी जो मेरी सिचुएशन में मेरी लाइफ में हो रहा है ना, ये इसी का पार्ट है, तो मुझे ये सही करनी पड़ेगी। सिर्फ गलती मानने से नहीं, गलती ठीक करने से भी सब कुछ होगा, इस बात का एहसास है। तो कुछ लोग लीगल प्रोसेस से भी गुजर सकते हैं, तो उस बीच में शायद बिजी हो या उस चीज़ में उलझे हुए हैं लीगल प्रोसेस में। द लवर्स तो उनका दिल इस सोल कनेक्शन के लिए बहुत फील कर रहा है। 2 चॉइस थी, 2 लोग थे, हर चीज़ में उनका क्लैरिटी हो चुका है कि सच्चा प्यार कौन है, उस बात का ज़्यादा एहसास है, क्योंकि जस्टिस का अगेन कार्ड आया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग मैरिड हैं, तो उनकी वजह से मेरा मैरिज इज़ अ प्रॉब्लम, कि उनके या तो हस्बैंड या तो वाइफ, वो कुड बी द प्रॉब्लम है। इस रिश्ते में सेपरेशन की वजह, सेपरेशन की वजह नहीं बोल सकते, इट वाज अ कार्मिक रिलेशन और कार्मिक साइकिल्स है। तो अभी हर चीज़ का डिसीजन वो क्या लेंगे उसके ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं। क्योंकि सपोज आपके साथ रिश्ता था और पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो उस शादी में खुश नहीं है, लेकिन अभी हर डिसीजन उनका है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चलो आपके मनाने के खातिर उन्होंने डिसीजन भी ले लिया, लेकिन फिर बाद में जब आप लोग का यूनियन होता है तो हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाले। आपने ऐसा कहा था कि सब कुछ ठीक है, आपने ऐसा कहा था कि आप सब कुछ करके देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट देम टेक द डिसीजन, उनको डिसीजन लेने दीजिए, उनको अपनी बातों पे स्टैंड लेने की एक मतलब उनको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर रिश्ता दोनों का है, तो हर दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और दोनों ने ये होना चाहिए। डिसीजन आपके ऊपर नहीं है, सही गलत का हर फैसला उनको भी करना चाहिए, कि आप नहीं ठहरा सकते कि ये सही है या वो गलत है। 6 ऑफ कप्स तो आपकी यादों में खोए हुए हैं, आप लोग का शायद पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी है, और हो सकता है कि आप कॉलेज वगैरह में मिले हो या यंग एज में मिले हो बहुत ज़्यादा, और लेकिन मुझे ऐसा काफ़ी ज़्यादा फील है कि आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खो गए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, सैड भी है और यादों में भी खोए, मतलब हर वो पल याद करें, हर वो छोटी छोटी बातें याद करें जहाँ पे आप जाते थे वगैरह सब चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ वांड्स तो रिश्तों को, अपने रिश्ते के लिए डिफेंड करना चाहते हैं, अभी स्टैंड लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा लड़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन या बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी लड़ना तो चाहते हैं। और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने लिए अपने ऊपर बहुत ध्यान है, खास करके अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को आपके काबिल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन है, बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसमें पैसे के लिए बहुत ज़रूरत है, तो पैसा बनाने में भी लगे हुए ऐसा फील हो रहा है। द वर्ल्ड कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी। तो हो सकता है कि आप इंटरनेट पे भी मिले हो और आप में लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस हो।
6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपके रिश्ते में गिव एंड टेक, मतलब लेन देन वो सही नहीं था, अभी वो सिचुएशन बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जो मिलता था वो अभी सामने से नहीं मिला, या ना मिलने की एक जो कमी फील हो रही है, तभी वो बैलेंस करने की कोशिश में कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है, जहाँ पे वो स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा मोड में है। डिसीजन, मैंने कहा ना, मतलब अभी लड़ जाएंगे दुनिया, मतलब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, 9 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ वैंड्स है। ऐसा फील हो रहा है कि आपको खोने का एहसास इतना गहरा है, तो अभी आपको खोना नहीं है, तो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। लेट गो। तो आपके लिए यही सलाह कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब बहुत बर्दाश्त के चीज़ है कि उनका जो बिहेवियर और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या कुछ भी ऐसा निगेटिव एनर्जीज फील हो रही है ना, तो लेट गो, लेट गो। जो रिश्ता, जो चीज़ आपकी है, वो आपको कैसे भी करके मिलके रहेगी। और यहाँ पे दिख रहा है द लवर्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कनेक्शंस सोल लेवल पे आपसे कनेक्टेड है तो आपका ही रहेगा, लेकिन निगेटिव एनर्जीज से कुछ नहीं होना, तो आपको निगेटिव एनर्जीज को लेट गो करना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कब खत्म होगा, लेकिन यूनिवर्स का कहना है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, होगी, सब कुछ ठीक होने वाला है। और अगर मैं बताना चाहूँ तो लिटरली आप देख सकते हैं कि 7 डेज 9 डेज 4 वीक्स 6 वीक्स, 4 या 6 हफ्ते और 7 दिन या 9 दिन, इसमें आपको लिटरली कुछ इवन 5 हफ्तों में भी आपको रिजल्ट मिलने की संभावना है। माना कि जनरल रीडिंग है, लेकिन होपफुल रहने में कोई बुराई नहीं। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव रहने से आपको होप मिलता है, तो ज़रूर होपफुल रहिए। और पहले एक इंसान के ऊपर चेक रखिए कि क्या इंसान मेरे लिए सही है या कुछ भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई भी चीज़ के ऊपर कंक्लूजन पे मत आइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। उनके ऊपर नज़र रखने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा नज़र रखें, ध्यान दें, उनको इम्पोर्टेंस फील ना कराए। बहुत सारी चीज़ें अचानक से बदलेंगी, ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।